नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जब अच्छे मॉडल्स खराब परफॉर्म करने लगते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? ओके। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग के टाइम पे तो बिल्कुल रॉक स्टार की तरह परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसको रियल वर्ल्ड डेटा मिलता है वो पूरी तरह फेल हो जाता है? ये एक बहुत ही कॉमन और फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम है। तो चलिए आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल यही है, जो मॉडल्स ट्रेनिंग डेटा पर एकदम परफेक्ट काम करते हैं, वो नए अनजान डेटा पर फेल क्यों हो जाते हैं? इसका रीजन क्या है? चलिए इस सवाल की गहराई में चलते हैं और इसका कारण समझते हैं। और ये है हमारा मेन कल्प्रिट, ओवरफिटिंग। इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में आपका मॉडल असल ट्रेंड सीखने के बजाय ट्रेनिंग डेटा को रट्टा मार लेता है, उसकी हर छोटी बड़ी गलती के साथ। मतलब वो लर्न नहीं कर रहा, वो मेमोराइज कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट समझने के बजाय बस आंसर्स रट लेना। समझ आया? तो इस प्रॉब्लम को डायग्नोस कैसे करें? इसका जवाब छिपा है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ में। किसी भी मॉडल में एरर के दो मेन सोर्स होते हैं, बायस और वेरिएंस। आइए देखते हैं कि ये आखिर हैं क्या। रेडी हो? पहला है हाई बायस, यानी अंडरफिटिंग। इसको ऐसे सोचो कि आपका मॉडल बहुत ही ज्यादा सिंपल है या जदी है। उसने डेटा के असली पैटर्न्स को ठीक से सीखा ही नहीं, इसलिए वो ट्रेनिंग डेटा और नए डेटा दोनों पर ही खराब परफॉर्म करता है। बेसिकली मॉडल ने ठीक से पढ़ाई ही नहीं की। और दूसरा है हाई वेरिएंस, यानी हमारा कल्प्रिट, ओवरफिटिंग। यहां मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वो डेटा के सिग्नल के साथ साथ नॉइस को भी याद कर लेता है। नतीजा, ट्रेनिंग डेटा पर तो चैंपियन, लेकिन नए डेटा पर जीरो। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? इनको समझना बहुत जरूरी है ताकि हम मॉडल की गलती पकड़ सकें। अच्छा, अब स्क्रीन पर देखो, इन दोनों प्रॉब्लम्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। अंडरफिटिंग में ट्रेनिंग और वैलिडेशन एरर दोनों हाई हैं, क्लियर है? लेकिन ओवरफिटिंग में ट्रेनिंग एरर तो कम है, पर वैलिडेशन एरर बहुत ज्यादा है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ ली, अब कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं। इन टूल्स की हेल्प से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा मॉडल हाई बायस से परेशान है या हाई वेरिएंस से। ये देखो, ये है एक क्लासिक अंडरफिट मॉडल का लर्निंग कर्व। ध्यान से देखो, ट्रेनिंग और वैलिडेशन एरर दोनों ही ज्यादा हैं और लगभग फ्लैट है। इसका साफ मतलब है कि मॉडल डेटा के लिए बहुत सिंपल है और ट्रेन करने से भी कुछ खास फायदा नहीं होगा। और अब आते हैं ओवरफिटिंग के केस पर। इस पर पूरा फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रेनिंग एरर लगातार नीचे जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वैलिडेशन एरर बढ़ना शुरू हो जाता है। ट्रेनिंग और वैलिडेशन कर्व्स के बीच ये जो गैप बढ़ता जा रहा है ना, यही है ओवरफिटिंग का सबसे बड़ा साइन। ये क्लासिक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, तो अगर इंटरव्यू में ये ग्राफ दिखाकर पूछा तो बता पाओगे ना? और आखिरकार ये है हमारा गोल, एक हेल्दी वेल फिट मॉडल। यहां दोनों कर्व्स एक कम एरर वाले पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि मॉडल ने डाटा से सिग्नल को सीख लिया है, बिना नॉइस को रट्टा मारे। ये एक परफेक्ट फिट का बेहतरीन एग्जाम्पल है। सही डायग्नोसिस के लिए एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप बहुत जरूरी है। मतलब हमें अपने डेटा को सही तरीके से स्प्लिट करना होगा, और यहीं पर द 3 डेटा सेट रूल काम आता है। ये कोट एक बहुत ही कॉमन गलती के बारे में है, डेवलपमेंट के दौरान टेस्ट सेट में झांकना। जैसा कि इस यूजर ने कहा है, टेस्ट सेट पर हाइपर पैरामीटर्स ट्यून करना एक तरह से चीटिंग है। इससे आपके फाइनल रिजल्ट्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चलिए सही डेटा स्प्लिट को समझते हैं। स्टेप 1, ट्रेनिंग सेट। इस पे हम मॉडल के पैरामीटर्स को ट्रेन करते हैं, सिंपल। स्टेप 2, वैलिडेशन सेट। इसको यूज करके हम मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स ट्यून करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। और स्टेप 3, टेस्ट सेट। इसको सिर्फ एक बार, बिल्कुल एंड में, फाइनल इवैल्यूएशन के लिए यूज करना है। समझ आया? ट्रेन, वैलिडेट, टेस्ट, तीनों का पर्पस अलग है और बहुत जरूरी है कि आप इसको मिक्स ना करें। ये डायग्राम इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे डेटा ट्रेनिंग, वैलिडेशन और फाइनल टेस्टिंग से गुजरता है।
इस वर्कफ्लो को फॉलो करने से ये पक्का हो जाता है कि आपके मॉडल का इवैल्यूएशन अनबायस्ड और रिलायबल हो। ठीक है, तो अब हमने प्रॉब्लम को पहचान लिया है और हमारा सेटअप भी सही है। तो चलिए अब इलाज की बात करते हैं। ओवरफिटिंग को रोकने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है? इस ग्राफ को देखिए, ये अर्ली स्टॉपिंग का कॉन्सेप्ट दिखाता है। जब वैलिडेशन एरर अपने सबसे कम पॉइंट पर पहुंचकर बढ़ने लगता है ना, वही ट्रेनिंग को रोकने का स्वीट स्पॉट है। अब आप सोचिए, अगर यहां ट्रेनिंग नहीं रोकी तो क्या होगा? मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर तो और बेहतर होगा, पर असल दुनिया के डेटा पर और खराब परफॉर्म करेगा। तो चलो इसको फॉर्मली डिफाइन करते हैं। अर्ली स्टॉपिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां आप ट्रेनिंग प्रोसेस को उस ऑप्टिमल मोमेंट पर रोक देते हैं जब वैलिडेशन सेट पर मॉडल की परफॉर्मेंस गिरने लगती है। इससे मॉडल को ट्रेनिंग डेटा के नॉइस को मेमोराइज करने से रोका जाता है। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स क्विकली समराइज। प्रॉब्लम क्या थी? ओवरफिटिंग, जब मॉडल सीखने के बजाय रट्टा मारने लगता है। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे किया? लर्निंग कर्व से। सही सेटअप क्या है? हमेशा 3 वे डेटा स्प्लिट यूज करना है, ट्रेन, वैलिडेट और टेस्ट। और आखिर में इलाज, अर्ली स्टॉपिंग जैसी टेक्निक्स। देखो, इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करोगे ना, तभी असली लर्निंग होगी, सिर्फ देखने से नहीं होगी। तो इस सेशन को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आपका मॉडल सच में सीख रहा है या सिर्फ याद करने में बेहतर हो रहा है? इस पर जरूर सोचना, क्योंकि यही एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।